एक आम जो पर्सन है वो एक ऐसे लेवल पे हो सकता है जो सब लोग करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए उसके सीनियर सोचते हैं कि नहीं, इसकी रैंकिंग बड़ी है, ये कुछ और बड़े काम कर सकता है जो बाकी नहीं कर सकते, उसको उस लेवल पे लाया जाता है। जी आप मेडिसिन देखें, आप ये चीज अच्छे से मंगवा सकते हैं, आप पूरी वार्ड को मैनेज करें, आप जितनी लीडरशिप है उसके अंदर इंक्लूड हो, क्योंकि आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। सो लेट मी गिव यू माई ऑन एग्जाम्पल। जब मैं जिस पेशेंट केयर कर रही थी, सो पेशेंट केयर करते वक्त ही एक प्रोफेसर, मैं कभी भी प्रोफेसर्स के ऐसे या सुपरविजन में या बड़ी ऊपर जाके मैंने उनसे बात नहीं थी की। सो हमेशा पेशेंट केयर पर रहना, डेडिकेशन से अपना काम करना। लेकिन एक प्रोफेसर वहां पर आए, उन्होंने सीनियर जो स्टाफ थे उनको कहा कि ये कौन सी स्टाफ खड़ी हुई है, उन्होंने मेरा नाम बताया ना, मैंने कहा मुझे इसके अंदर ये दिखता है कि ये वो काम कर सकते जो बाकी नहीं कर सकते। सो उस टाइम पे MSDS कोई भी नहीं था करता। सो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी इन्फेक्शंस को रूल आउट करती है कि कहाँ पर किस तरह से लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काम हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये जो स्टाफ नर्स है ये काम अच्छे से कर सकती है। उस टाइम बड़े लोग ऑफेंड हुए और बड़े लोगों ने इस चीज से जो है उनको परेशानी हुई, क्योंकि मुझसे 12-12, 15-15 साल सीनियर स्टाफ्स मेरे आगे बिठा दी गई और मुझे ट्रेनिंग दिलवाई गई और मुझे कहा कि आप इनको सिखाएं। हालेलुया। सो जब आप खुदावंद में होते हैं तो खुदावंद आपकी रैंकिंग को बढ़ाते हैं। सो हर एक पर्सन जो भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, बाइबल कहती है कि तुम मसाशुदा और तुम्हारे मसा तुम्हारी अपनी बदौलत नहीं, मेरी अपनी बदौलत नहीं, इस अनॉइंटिंग की वजह से तुम आगे बढ़ जाओगे, अपने हम सफरों में मसाशुदा ठहरोगे और बाकी लोगों से आगे बढ़ जाओगे। सो बाइबल आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, हम उसको अवेल फौरन कर ले। हालेलुया। हालेलुया। हर एक इंसान उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, क्या हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाते हैं? सो आज से कर पाएंगे। आमीन आमीन। सो हर एक पर्सन की 2 कॉलिंग्स है, एक रूहानी कॉलिंग और एक दुनियावी कॉलिंग। हो सकता है कि आपकी दुनियावी कॉलिंग एक हाउसवाइफ की हो, क्योंकि हाउसवाइफ एक घर की बैकबोन होती है, वो सब चीजें मैनेज करती है, वो सब चीजों को अच्छे से देख लेती है। और अगर वो निगाह ना करे तो 90% उसके बच्चों की परवरिश, उसके हस्बैंड की तरक्की उस औरत पर डिपेंड करती है। हालेलुया। तो इसी तरह से ग्रंथियों की किताबें जब फीमेल और मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ते हैं तो फीमेल की ज्यादा नजर आती है। इट डजंट मीन कि मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे जिसने बहुत से लोगों को सिखाना है। सो खुदावन फीमेल से अगर दुनियावी इतना काम ले सकते हैं तो वो स्पिरिचुअली भी बहुत ले सकते हैं। सो अगर आपकी कॉलिंग एक हाउसवाइफ की है, अगर आपकी कॉलिंग एक जॉबियन की है, अगर आपकी कॉलिंग एक बिजनेसमैन की है, आपकी रूहानी कॉलिंग भी है, वो एक इवेंजलिस्ट की हो सकती है कि आप जॉब प्लेस पे अगर जा रहे हैं, आप वहां पर अपना काम डेडिकेट होकर कर रहे हैं। सो उस डेडिकेशन में आप खुदावंद की अंजील को भी फैला सकते हैं। अब कई मौके ऐसे होते हैं कि आप हर जगह अंजील को मुंह से नहीं फैला सकते, नाउ आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कैरेक्टर से फैलाएं। एक स्टाफ नर्स अगर पेशेंट की केयर कर रही है, उसका हृदय इतना उसके लिए नरम हो जाएगा कि वो उस इंजेक्शन और उस मेडिसिन के ड्यूरेशन में अब उसका कनेक्शन खुदावंद के साथ है, वो जिस पर दर्द की निगाह रखेगी खुदावंद उस पर निगाह करने लग जाएंगे। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है। सो जब आप वो मेडिकेशन देंगी और आपके दिल में एक अजीब सी पेन होगी उस पर्सन के लिए कि मैं चाहती हूँ ठीक हो, आप ऑटोमेटिकली उसे काउंसिल करेंगे। देखें अंकल, आप खाना अच्छा खाया करें, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, देखिए अंकल मैं को मेडिसिन तो दे रही, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे तो कैसे आप ठीक हो जाएंगे? आपकी काउंसलिंग उसको हील कर जाएगी। सो वो कहेंगे कि ये कौन सी स्टाफ है, हो सकता है कहीं से वो सुन ले ये क्रिश्चियन स्टाफ है, अच्छा इस क्रिश्चियन ने मुझे काउंसलिंग करके इसके हाथों से मुझे दवाई आती थी, मेरी सेहत बढ़ गई। सो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो जाते हुए कह के जाते हैं इस स्टाफ की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। हालेलुया हालेलुया। सो इसी तरह से अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन है, सो उस बिजनेसमैन में आपके एम्प्लॉयज पर आपकी परछाई, यीशु की परछाई दिखनी चाहिए कि यार ये पहले तो पर्सन ऐसे था लेकिन अब ये सीधा इनकार कर देता है, यार ये पहले तो घर में बंदा ऐसे था लेकिन जब से ये दुआओं में जाने लग चुका है, इसके अंदर से गाली गलोच खत्म हो चुका है। वही पर्सन जो उठते ही गाली निकालनी है, उसने किसी को भी, उसके भाई बहन हो सकते हैं, इवन दो उसके एल्डर्स, उसके माँ बाप भी
उसका कोई रिश्तेदार, लेकिन आपके घर के बंदे फर्क फील करेंगे। जब से ये प्रेयर में आना शुरू हुआ है, जब से ये प्रेयर में आना शुरू हुई है, ये अपने पेरेंट्स की इज्जत कर, इसके जुबान से वैसी बातें नहीं निकलती जैसे पहले निकलती। सो बाइबल कहती तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। हालेलुया। सो बाइबल ये कहती कि तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक की नमकीनी उसमें से जाती रहे तो वो किस काम का कि वो पैरों के नीचे रौंदा जाए। सो जब हम देखते हैं कि गैर कौमें हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, वो नमक नहीं है, वो अंगूर की डालियां नहीं है, लेकिन आप नमक है। जब मसीही कोई गलत काम करते हैं तो उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता कि वो रौंदे जाए। सो ये इसीलिए होता है क्योंकि खुदावंद आपके लिए बड़ा सोचते हैं। सो माँ बाप की इज्जत करना, अपने घर वालों के साथ ठीक तौर से चलना। मुझे एक पर्सन ने आके कहा कि बाजी जब मैं प्रीच करता हूँ अपने फैमिली के अंदर रिलेटिव्स के, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैंने कहा क्योंकि वो आपकी नहीं सुनेंगे, इसलिए क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को देखते हैं। सो घर वाले जितने मर्जी बड़ा पास्टर बन जाए, वो आपकी प्रीचिंग से कभी मुतासिर नहीं होंगे। जितने मर्जी आप घंटों घंटे वर्शिप कर ले, वो आपकी वर्शिप से कभी मुतासिर नहीं होने वाले, वो आपके किरदार से मुतासिर होंगे। वो कहेंगे ये बाहर तो बड़ा फूफू खाखा करता रहता है, बाहर तो बड़ा खुदा का नाम लेता है, लेकिन आए कोई इसे घर में देखे कितनी गालियां बकता है, आए कोई इसे घर में देखे इसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर कभी आया, आए को इसको घर में देखे कि अपने बच्चों की परवरिश इसने आज तक कैसी की है। सो फैमिली हमारे कैरेक्टर से बचती। हालेलुया। सो जिस तरह दुनियावी रैलम में रैंक होते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल रैलम में रैंक होते हैं। याद रखे, सब कहते हैं हम ऊपर आसमान पर जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो वो जो पीड़ा सह कर जाएंगे, जो दर्द तकलीफों को सहते हुए भी यीशु के साथ कायम रह जाएंगे। सो आसमान पर भी रैंक्स है, सब यीशु के सामने आमने सामने बातें करने वाले नहीं होंगे। सो वहां पर सिर्फ वर्शिप ही नहीं है, ये हमारा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ वहां पे प्रस्तिश। आसमान एक बोरिंग जगह नहीं है। वर्शिप इज नॉट बोरिंग। वर्शिपर्स को जब मैं इनके मेरे पास बैठते हैं मीरब और मिराज, तो मैं इनको सिखाती रहती हूँ कि बेटे सिर्फ वर्शिप गाना यही बात नहीं है बेटे, आपने अपनी जिंदगी ठीक करनी है। ये नहीं कि आप किचन में काम कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो दुआ कर रही थी। मैं तो एक सिस्टर थी मेरे साथ, उन्होंने मुझे कहा कि अनम मैं हर वक्त दुआ करती रहती हूँ और बहुत ज्यादा बीमारियों का वो शिकार रहती थी। मैंने कहा आप कैसे दुआ करती है, काइंडली यू टेल मी योर पैटर्न। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बच्चों के साथ काम करते दुआ करती रहती हूँ। वो बड़ी डेडिकेट होकर ये बात बता रही थी मुझे। मैं किचन में जाते हुए दुआ कर रही हूँ, मैं गाड़ी में दुआ कर रही हूँ, जब मुझे व्हीकल मुझे लेने आती है। मैंने कहा ओके, तो फिर खुदावंद आपसे कैसे, अनम खुदावंद मुझसे हर वक्त बात करते रहते हैं। तो फिर उन बातों से जिंदगी क्यों नहीं बदली, वो हालात क्यों नहीं बदले? ये दुआ नहीं है। जब आप किसी पर्सन की भी बात सुनते हैं, वो कहते हैं फिर टिक के सुनते ले एक बारी। तो वो खुदामदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, वो चाहते हैं मेरी टिक के सुनते ले एक दफा। डेडिकेशन, आपके किचन के काम आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, वो खुदा के लिए नहीं है। सॉरी, आपके हाउस होल्ड, आपके बिजनेस के काम, अगर हम एक जॉब कर रहे भाई मैं घर को अर्न करके दे रहा हूँ, कारोबार करे भी मेरी डबल ड्यूटी है, मैं दो टाइम तीन टाइम जा रहा हूँ, मैं प्रेयर नहीं इतनी कर सकता, आप मेरी वाइफ हो आप करो, आप मेरी मदर हो आप करो। फिर खुदावंद उनको ले जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे। ये खुदावंद ने सिर्फ फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनाई कि यू प्रे, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आदमियों की भी। अगर आप प्रेयर करेंगे आपको कारोबार ऊपर चढ़ता जाएगा। अगर आप प्रेयर करेंगे आपका जो डिवाइन हेल्पर, आपकी जो फीमेल है, वो आपके हेल्प में खड़ी हो जाएगी। और जब ये डिवाइन हेल्पर खड़ा होगा, आप देखेंगे तरक्की कैसे फ्लो कर रही है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने ऐसे रैंक पर जाना है जो आगे हो। हमने सिर्फ वही नहीं रहना। आसमान पर खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर होंगे। वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज है, जैसे होम टाउन्स होते हैं, सोसाइटीज होती है। कुछ घर बहुत बड़े महलों की तरह, लॉन्स हैं, स्विंग्स है वहां पर। और इवन तो जब देखें, कॉमन सी बात है, फरिश्तों की डाइट है, तो क्या जब हम ऊपर जाएंगे हमें भूखा रखा जाएगा? इनकारनेशन का मतलब ही है कि जब हम ऊपर आसमान पर उठा ले जाएंगे, हम सिर्फ स्पिरिट्स नहीं होंगे, हमारे बदन बदल दिए जाएंगे। सो हम भी वहां पर डाइट लेंगे। अगर फरिश्ते मन खाते हैं तो हमारी भी वहां पर डाइट हुआ करेगी। सब अच्छी चीजें हमारे लिए होगी। ऊपर आसमान पर दरख्त है, सड़कें किसके लिए? हमारे फिरने के लिए, हमारे एंजॉय करने के लिए। नदियां हैं, खूबसूरत फूल है। सो मुकाशवा की किताब में वहां जानवरों का भी जिक्र हमें मिलता है कि शेर जो है वो भेड़ के साथ बैठेगा। सो वहां पर एनिमल्स भी होंगे। खुदावंद इनसे प्यार करते हैं। सो क्या हमारी रैंकिंग ऐसी होगी कि हम चीजों को एंजॉय कर सके, या हम सिर्फ एक पीछे वाले कॉर्नर में बैठ के वर्शिप करेंगे, या हम छोटे घरों के मुख्तार होंगे? सो बहुत से लोग हैं जो दान करते हैं, जो ऑफरिंग देते हैं। सो अच्छी बात है। ये एक
इसलिए अच्छी बात है, क्योंकि खुदावन ने कहा। सो लास्ट टाइम हम कहीं पे खाना खा रहे थे, तो एक जो वहां पर थी वेट्रेस थी, उन्होंने ना टेबल साफ किया ना कुछ किया। मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार टेबल भी हमने खुद ही इधर उधर साफ कर दिया सारा, ये क्या बात है इनकी। तो जब हमने खाना खा लिया और उनको पेमेंट देने की बारी थी, तो टिप जो देते होते हैं, मैंने कहा मैं किस तरह का बिहेव था इनका, कैसे टिप दूं। और जब बुक मेरे पास थी, मुझे खुदा उनकी बात याद आई कि जब तुम खेत में काम करो और सारी बालें ना चुन लेना, बल्कि उनके किनारों की छोड़ देना, क्योंकि गरीबों के लिए भी कुछ छोड़ देना। सो मैंने वापस उस टिप को रखा कि मेरे इस थोड़े से पैसे से शायद मुझे क्या इनसे फर्क पड़ना है, लेकिन उसका पता नहीं क्या बन जाएगा। सो वो जैसे भी हो, हमें अपने किरदार से खुदावंद को दिखाना है। हालेलुया। तो देना अच्छी बात है। ऐसी आसमान पे कई गैर कौमों के लोगों के बड़े बड़े नाम, जब हम टेस्टमनीज, कभी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखा करें। मूवीज तो 2-2 घंटे हम देख ही लेते हैं, लेकिन जरा इन वाली मूवीज से हटके कुछ और अच्छी चीजें भी देख लें। सो हेवन में जो लोग जाते हैं, उनके ये तजर्बे हैं। खुदावंद आज भी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बाइबल में बातें मौजूद है, वो आज भी वो नबी पैदा कर रहा है, आज भी वो पास्टर एवेंजलिस्ट पैदा कर रहे हैं, आज भी वो दान दे खैरात बांटने वाले लोग पैदा कर रहे हैं। सो बाइबल में जब हम पढ़े, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। और इसी तरह आसमान पर भी जो खैरात बांटने, जिसने बड़ी डोनेशन कर दी, कोई चैरिटी कर दी, उनके बड़े बड़े नाम होंगे, उनके लिखे हुए ऊपर नाम। ये नाम किसका है? इसने बड़ी चैरिटी की थी। एक बंदा हेवन में गया और उसने कहा कि मैंने ये नाम देखा क्योंकि इसने बहुत बड़ी चैरिटी की थी, तो इसका नाम सोने के रूफों में लिखा गया। मगर ये बंदा कहाँ है? ये तो हेवन में है ही नहीं, क्योंकि उसने यीशु मसीह को एज अ निजात दहिंदा कबूल नहीं था किया। आप क्यों बपतिस्मा लेने से डरते हैं? ऐसा क्या है जिंदगी के अंदर जो आपको बपतिस्मा लेने से रोकता है? हमारी रैंकिंग कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो हम पहले स्टेप को ही फॉलो नहीं करेंगे। सो जो बपतिस्मा ले चुके हैं, वो ऐसी एग्जाम्पल कायम करें कि दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने। और जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, दूसरे उनको लेट डाउन ना करें कि भाई तू ना ले, वो भी इंज दे काम कर दे, वो भी इंज दे काम कर दे। उन्होंने बपतिस्मा लिता है, हम किसी को गिराने का सबब ना बने। अगर उसका दिल राजी है लेने के लिए, तो उसको लेने दे, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते। सो जब ऐसे लोग, कई तो ऐसे होते हैं जो बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, तो वो भी ऐसी राय देने लग जाते हैं। और कई जो बिल्कुल किसी जगह पर भी नहीं होते, वो भी ऐसी, ओ यार असी नहीं लेना, वो इंज देते, छड्डो परा तुसी लेके की करना है। हम तब लेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे और बाल बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, तब क्या फायदा? खुदा हम तो जवानी में बुलाते हैं ना हमें। मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद करता है। ये देखिए अभी मेरे वोकल कॉर्ड्स में पोमी भाई, इनकी प्रोबेबली 60 ईयर्स एज है, और फिर भी खड़े होके अनथक वो वर्शिप करते रहते हैं। सो जब खुदावन में कायम रहते हैं, वो बूढ़े होने तक भी आपको जवान करते रहते हैं। लेकिन अब हम जवान हैं, हमारे पास एक पावर है, हम जितनी मर्जी देर घुटनों के बल हो सकते हैं, हम जितनी मर्जी देर खड़े होकर वर्शिप कर सकते हैं। फिर जब बूढ़े हो जाएंगे, गोडे थक जाएंगे, हमारे गोडे पीड़ कर दे, हमारे को खलोता नहीं जाता। सो जवानी में मैं जितना ऊंचा गाना चाहूँ मैं गा सकती हूँ। कई दफा मैं अपनी आवाज धीमी करती हूँ कि साथ वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। सो ये वो टाइम है जब हम जोरावरी से खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के कामों को कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज बैप्टिज्म। क्यों इससे हम रुके? सो बाइबल कहती है कि तुम अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ो। तो लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास तो पहला हथियार ही नहीं निजात का खुद, हमारे पास तो कवरिंग ही नहीं है सॉल्वेशन की। सो उनके बड़े बड़े नाम हरूफों में मौजूद आसमान पर है, लेकिन वो खुद हेवन में नहीं है। उनके नाम है कि उन्होंने काम किया। खुदावंद किसी का जो है वो नहीं रखते कि मोल भाव कर ले, सबके साथ वो इंसाफ के साथ चलते। देखिए उनके नाम मौजूद है, इन्होंने चैरिटी की है, इन्होंने बड़ा दान किया गरीबों में, इन्होंने मिनिस्ट्रीज में बढ़ा दिया, लेकिन मेरे साथ नहीं सही तरह चले, इसीलिए हेवन में नहीं मौजूद। सो हमें उस हेवन को इग्नोर नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। सो कुरिन्थियों की किताब पढ़ेंगे, उसका 15वां बाब और उसकी 23वीं आयत। फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए कहता हूँ। सो जब पौलुस रसूल ने अपनी खिदमत का आगाज किया, तो उन्होंने कहा कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा। बहुत से हमें ऐसे भी लोग नजर आते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि मेरे चंदे ना रुक जाए, मेरी कलीसिया बढ़ती जाए। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा। और वो यहाँ पर लानिया कह रहे हैं मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए बातें करता हूँ। सो वो कहते हैं कि अच्छी जो आपकी आदतें हैं, जब आप बुरी सोहबतों में, सोहबत क्या होता है? किसी के साथ ज्यादा रहना, उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना। सो जब आप उनमें रहेंगे, नहीं मैं कभी भी नहीं ऐसा करूंगा,
मैं कभी एक जगह, एक ग्रुप पे, वहां पर बहुत गॉसिप चल रही है, चाहे वो जॉबलेस क्यों नहीं है, तो आप कह रहे हैं मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व होने वाला, लेकिन जब आप उसमें थोड़ी देर बैठेंगे वो वाइब्स आएंगी। जहाँ पर खादमों की बड़ी ज्यादा बुराइयां होती हैं, थोड़ी देर बाद वो वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी और आप भी करना शुरू हो जाएंगे। सो भाग जाए उस जगह से, निकल जाए उस ग्रुप के अंदर से, क्योंकि वो आपको गलत की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसी तरह। सो बाइबल कहती है कि फ्रेब ना खाओ। कई दफा ईमानदार भी धोखा खा जाते हैं, उनको लगता है कि ये जो पर्सन मेरे साथ बैठा है ना ये बड़ा अच्छा है, लेकिन वो ऊपर दोस्त है भीतर दुश्मन है। सो बाइबल कहती फ्रेब मत खाओ। बाइबल समझाती है एक बात को, और जो खुदा उनके पास रहते हैं खुदा उन्हें क्लियर विजन दे देते हैं कि ये बंदा तेरे साथ ठीक है कारोबार के अंदर, ये बंदा तेरे से फायदा उठा रहा है, ये बंदा सिर्फ तुझे यूज करेगा और एक टाइम पर खुद लूत की तरह, जैसे वो कहता है कि ये सब कुछ तो मेरा अपना ही था, इब्राहिम का क्या, मैं तो खुद बड़ी चीज हूँ। सो कारोबार में, मिनिस्ट्रीज में खुदावन दिखाते हैं, फिर हम फ्रेब नहीं खाते। और समटाइम्स क्या होता है कि खुदावन हर दफा बोलकर बात नहीं करते, हर दफा कानों के थ्रू वो बात नहीं होती। कई दफा खुदावन ऐसे हालात खड़े कर देते हैं कि आप उन चीजों पर चलने पर मजबूर हो जाते हैं। सो जब भी किसी के साथ भी ज्यादा डीप जाए, देखें कि वो सोबत है खुदावन की तरफ से, क्योंकि वो आपकी अच्छी आदतों को बिगाड़ सकते हैं। सो स्पिरिट्स, जिस तरह से अनॉइंटिंग जो है ट्रांसफर होती है, इसी तरह से स्पिरिट्स भी ट्रांसफर होती हैं और वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देती है। सो यूसुफ क्यों हरामकारी से भागा? जब उसके सामने पोतीफर की बीवी आ गई, वो तो उसको समझा सकता था कि हाँ तू ऐसा ना कर, तू अपने खावन के साथ बुराई कर रही है, मैं अपने मालिक के साथ बुराई नहीं कर सकता, अभी तो मैं कैद में से निकला हूँ, मेरे लिए सब कुछ अच्छा होता जा रहा है और तू मेरे से कितनी बड़ी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने उसकी काउंसलिंग नहीं की। उसको पता था कि अगर मैं इस मल्लिका के साथ सो भी जाऊंगा तो मेरे लिए महल कोई भी नहीं है। उसको पता था कि पैलेस खुदावन के साथ चलने से मिलेगा। सो उसने पीड़ा को सहा, उसने तकलीफ को सहा, उसे फिर कैद में डाल दिया गया, लेकिन खुदावंद उसके साथ थे, उसने तकलीफ को बर्दाश्त किया और उस तकलीफ को सहने के बाद खुदावंद ने उसे ऊंचा किया, क्योंकि वो खुदावंद के साथ वफादार रहा। और इससे पहले कि वो हरामकारी में जाता, कहीं पर बाइबल के अंदर जिक्र नहीं था कि हरामकार मत बनो, क्योंकि मूसा की शरीयत नहीं थी आई। उसका हृदय जानता था ये बात गलत है। तो जब माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बात की जाए, आपका हृदय जानेगा। अगर आपका ज़मीर रोशन है, मैं गलत कर रही हूँ, मैं ये चीख चिंगाड़ गलत कर रही हूँ, ये मैं खुदा की, आपके पेरेंट्स जैसे भी हैं वो खुदा ने आपको दिया। उन्होंने, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरी चीजें नहीं, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। सो वो चाहे बुरे हैं आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे हमेशा। तो ये चीख चिंगाड़ अपने आप नीचे चली जाएगी, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, ये मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे खुदावन ने दी है। सो ऐसा नहीं कि जो बपतिस्मा लेता है वो फरिश्ता बन जाता है। सोसाइटी मौका दे, हम सारी सोसाइटी से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन ईमानदारों से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह, कैसे एक न्यूबॉर्न बेबी कहेगा मामा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, वो तो किरलाएगा। और जब न्यूबॉर्न बेबी तो उससे रोना भी नहीं अच्छे तरीके से आता है, माँ उसके एक्सप्रेशन से, उसके हिलने जुलने से समझ जाती है इसका पैम्पर गीला हो गया होगा। सो ये एक न्यूबॉर्न बेबी, आसपास के लोग उसको मौका दें, उसके लिए दुआएं करें, और जो बपतिस्मे ले चुके हैं वो उनमें कायम रहे और अपनी निजात पर आग मांगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आगे बढ़ने के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि वी नीड टू हम्बल आवरसेल्फ। सो हमने दुनियावी एग्जांपल भी देखी कि झुके दरख्तों पे फल लगते हैं। सो इसी तरह से जब एक इंसान अना में और अकड़ में आ जाता है तो उसकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। सो हम्बल होना, हलीम होना हमें हमारे अगले लेवल्स में ले जाता है। सो इसी तरह से हम यूसुफ की लाइफ के अंदर देखते हैं कि जब उसके अपने भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, उसके अपने भाइयों ने उसे कैद में डाला, कैद में होने के लिए हवाला कर दिया, बेच दिया उसको, उसके दिल में नफरत आ सकती थी, ये मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों सोचते हैं। सो समटाइम्स ऐसे रिलेशन जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आपको हर्ट करते हैं, तो हमारे दिल में नफरत, रिबेलियस, बदला लेने की जज्बात नहीं होने चाहिए। यूसुफ ने अपने दिल को साफ रखा, उसके अंदर प्योरिटी रही, और वो जैसा भी उन्होंने किया उसने फिर एंड पे उनको गले लगा लिया, उसने फिर एंड पे उनको पनाह भी दी, सब कुछ दिया। सो जब ये हृदय होगा, प्योर हृदय कि मुझे बदला नहीं लेना, मुझे अपना हृदय साफ रखना है, वो मेरे बारे में जो मर्जी करते हैं, यू कैन अवॉइड पीपल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप थोड़ा किनारा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिल में ग्रजेस होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। सो जब हम अपने दिल में ग्रजेस को, नफरत को जगह दे देंगे तो आगे बढ़ने से रोक देंगे, क्योंकि उस नफरत पर टिक के रह जाएंगे। मेरी नंद ने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे ये वाले रिश्ता मेरे साथ ऐसे चला है, वो पुरानी पुरानी बातें। सो हमें ग्रजेस को होल्ड नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह से पहला ग्रंथियों
उसका 15वां बाब 58 वर्स, बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम रहो और कायम रहो, खुदावंद के काम में इफ्जाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। तो यहाँ पर वो बड़े प्यार से कह रहे हैं कि अजीज भाइयों कायम रहो। सो किसी भी चीज को, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, हमने बहुत सी मिनिस्ट्रीज देखी हैं वो स्टार्ट करती हैं ठप हो जाता है। सो बहुत सी मैरिड लाइफ